बेलड़ा बवाल प्रकरण के पीड़ितों को अधिवक्ता संजीव वर्मा ने दिया न्याय दिलाने का आश्वासन। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। हाईकोर्ट के आदेश पर कराया 8 पीड़ित महिलाओं का मेडिकल। बेलड़ा प्रकरण को लेकर पीड़ित समाज की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार वर्मा ने निःशुल्क मुकदमा लड़ने का ऐलान किया था और पीड़ित वर्ग को आश्वासन भी किया था कि वह उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। उनका किसी भी तरह से शोषण नहीं होने दिया जाएगा। आज रामनगर कोर्ट स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए एडवोकेट संजीव वर्मा ने दावा किया कि उन्होंने योगेश व एक अन्य की सरेंडर अपील दाखिल की थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, जबकि कोर्ट परिसर को पुलिस व एसओजी द्वारा छावनी में तब्दील किया गया था। उन्होंने योगेश कुमार पर 25,000 का इनाम होने की बाबत कहा कि पुलिस योगेश कुमार के कब्जे से घटना के सबूत लेना चाहती है, जिस कारण उस और इनाम घोषित कर दिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि सुबह से लेकर शाम तक योगेश कुमार से पुलिस समझौता कराने का दबाव बनाती रही, लेकिन उन्होंने इसमें पुलिस का सहयोग नहीं किया तो पुलिस ने उन्हें ही आरोपी बना दिया। पत्रकार वार्ता में बताया कि उनके स्टाफ द्वारा जब बेलड़ा गांव में जाकर घटना से जुड़े सबूत एकत्रित किए जा रहे थे तो कोतवाली के एसएसआई दीप कुमार द्वारा उन्हीं के वीडियो बनाई गई और उन पर कई आरोप भी लगाए। एडवोकेट संजीव वर्मा ने यह भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा मामले के 63 पन्नों की जांच रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों को साफ सुथरा दिखाया गया, जबकि जांच उपरांत हकीकत में गांव के किसी भी व्यक्ति या महिला से मुलाकात कर घटना की वास्तविकता स्थिति को नहीं जाना गया और यह लिख दिया गया कि कोई भी मेडिकल नहीं कराना चाहता। जब पीड़ित उनसे मिले तो उन्होंने उनकी बात सुनी, हाईकोर्ट के माध्यम से उनका मेडिकल कराया। उन्होंने कहा कि यदि बवाल की घटना में कोई वास्तविक दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन इसकी आड़ में निर्दोष लोगों को ना पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि दलित समाज हो या रोड समाज, वे दोषी लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे और यदि इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई तो वे पुलिस के खिलाफ भी खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि बेलड़ा के पीड़ितों को इंसाफ दिलाना उनका उद्देश्य है और सभी पुलिस वालों को डर लगा हुआ है कि कहीं रणवीर हत्याकांड में जिस तरीके से पुलिस वाले फंस गए थे, 2 आदमियों की बेल डाली है और योगेश को मैं सरेंडर एप्लीकेशन डाल रखी थी, जिसपे थाने से 12:15 बजे रिपोर्ट भेजी है। नहीं तो मैं शायद योगेश को आज पेश कर देता, लेकिन योगेश के लिए पकड़ने के अब तो मेरे याद हो रखा तुम कुछ वार्ता बुलाई है कि लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही और प्रशासन किसी को भी सामने नहीं आने दे रहा, दबाव बना रखा है। आज मैंने 2 आदमियों की इसमें बेल डाली है और 1 आदमी की मैंने पहले सिलेंडर एप्लीकेशन डाल रखी थी, जिसपे रिपोर्ट भी आज प्रशासन द्वारा 12:15 बजे भेजी गई और पुलिस की व्यवस्था चारों तरफ कचहरी के ऐसे लगा रखी थी कि जिन्हें वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो। किसकी थी? योगेश की। और योगेश को पकड़ने के लिए सिर्फ योगेश पे दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि योगेश ने समझौता नहीं कराया पुलिस के कमरे में बैठकर वार्ता करी। उसने कहा कि जिनका मरा है आप उनसे बात करो, मैं नहीं किसी पे दबाव दे सकता और पुलिस उससे नाराज है, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ बेवजह के मुकदमे दर्ज कर रही है, जबकि घटना के समय वो मौके पर था भी नहीं। नगर पालिका पर वो था जहां पर जो कंट्रोल रूम में कैमरा लगा हुआ है कंट्रोल रूम का, उसकी फुटेज में देख लो, शायद वहाँ वो पुलिस वाले और पब्लिक के बीच में बचाव करता हुआ ही मिलेगा। मुख्य है ना, वो इसलिए बताया गया क्योंकि उसने पुलिस की बात नहीं मानी। दीप कुमार ने खुद उसे फोन किया, उसने मेरे पे भी फोन किया, मैं इत्तेफाक से उस दिन गाजियाबाद था, नहीं तो मैं भी उतना हो सके मेरे पे 5 लाख का इनाम करती पुलिस, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन इसमें साजिश उनकी रही कि जिस तरीके से पुलिस इसे लिपापोती करके ना चाह रही थी, एक मर्डर की एक्सीडेंट दिखाना चाह रही थी जिसका मर गया, उन लोगों ने पहले रेकी की जहां वो नौकरी करता था, जिसकी फुटेज कैमरे की मैंने खुद अपनी फेसबुक पर भी डाल रखी है, शायद चारों तरफ भी वो आ रखी होगी। और उसके बाद में जो एक्सीडेंट की घटना जहाँ पे हुई वो कच्ची सड़क है, जहाँ पे मुश्किल से 5 या 10 की स्पीड से बाइक चलेगी। मैं खुद एफिडेविट देकर तैयार हूँ डेमो करने के लिए, अगर जो मृत्यु होगी तो मेरी हो जाएगी। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ प्रशासन से, आके डेमो करवा ले, मैं तैयार हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ एफिडेविट। ये थोड़ी है किसी को चाहो तब बचा लो और किसी को चाहो तब अपराधी बना दो। दूसरे समाज के उन्होंने अपने बचाव के लिए किया, खुलेआम पता है सचिन प्रधान और पुलिस के का कितना बढ़िया तालमेल है। मेरे ख्याल में सचिन प्रधान के खिलाफ इसी कोतवाली में 15 मुकदमे दर्ज होंगे और वो 24 घंटे लगभग पुलिस के साथ रहता है। वहां पर खर्चा किया जाता है क्योंकि उसने फरौड 50 बीघे से 350 बीघे जमीन कर ली। ईडी की उसमें जांच बैठी हुई है चकबंदी विभाग के हाईकोर्ट के आदेश से, एक ईडी की जांच अलग चल रही है और एक अभी प्रकरण है, उसने कुछ वो बनाए हैं ग्राम पंचायत प्रधान की जो एड मिली थी उसकी भी जांच कर रही है। एक जांच अधिकारी को उसने धमकाया भी है, तोड़-फोड़ की एक वीडियो के लिए करा गया, जैसे माहौल बन गया। बाहर के लोग आए हैं लेकिन
अगर जो आप देखोगे शुरुआत कहाँ से हुई, तो पुलिस के साथ में कौन लोग लाठी डंडे और पिस्टल लेके जा रहे हैं। एक बार उस पर भी वो वायरल है वीडियो, एक बार उस पर नजर मारो ना। अगर जो हरिजन जाति का कोई आदमी किसी हथियार को लेके या घूम रहा है या लाठी डंडे से है, तो उसे जेल भेजो, लेकिन उन लोगों को भी तो भेजो। उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर अब तक करी गई? जब हाईकोर्ट में सुनवाई होने लगी तो जब 12:15 बजे इन्होंने एफआईआर करी 20 तारीख को। एक वीडियो और वायरल चिन्हित करो, उन्हें जेल भेजो जो भी है। अगर जो कोई वायरल है तो पुलिस को शामिल करना चाहिए ना, और नगर पालिका की फुटेज भी शामिल करनी चाहिए। कौन सी 47 चिन्नी वो भी देनी चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ, चाहे अपराधी इधर का हो चाहे इधर का हो, जिसने घटना को करा वो ही गलत है। लेकिन घटना हुआ उन्हीं पक्ष की तरफ से किसने मारते हुए देखा? अगर जो हरिजन जाति के पक्ष ने पथराव किया होता तो हरिजन जाति की तरफ पत्थर न पड़े होते। आप देखो, मैंने गोली भी देखी है एक वीडियो में वायरल में, कि जहाँ को रोड समाज और पुलिस जा रही है वहां गोली पड़ी है। गोली किसकी जेब से गिरी होंगी? जो वहां को जा रहे हैं, या चमारों के मोहल्ले में पड़ी थी वो गोलियां? अब आप दलित समाज समाज की तरफ से हूँ, बिल्कुल फ्री में हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेना मुझे। हालांकि मेरे से कुछ लोगों ने पूछा भी है, और ये भी नहीं है कि मैं दूसरे पक्ष का विरोधी हूँ। जो उनमें से सही है मैं उनके साथ हूँ, और यदि उनका कोई वीडियो या फुटेज है तो वे पुलिस को भी दें और मुझे भी भेजें। ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई विरोधी हूँ, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। आज मैंने 2 आदमियों की बेल डाली, जिसमें मैंने रिपोर्ट थाने से मंगाई है और सीडी तलब करी है, क्योंकि मुझे पता है कि कमरे में बैठ के पुलिस लिखेगी अपने बचाव के लिए, पता नहीं क्या क्या गलत लिखेगी। कुछ मैंने सूचना के अधिकार में कप्तान साहब से भी मांग रखे हैं, थाने से भी मांग रखे हैं, सचिन की क्रिमिनल हिस्ट्री भी मांग रखी है, उसमें आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई वो भी मांग रखा है। और 2 महीने 156(3) में 15 दिन पहले सचिन और उसकी साली के खिलाफ भी डाल रखा था 156(3), जिसमें डेट लगी हुई है 3 या 4 तारीख लगी है कल परसों। तो उसमें भी रिपोर्ट इन्होंने पहली बार में नहीं भेजी थी, डेट लग गई थी। हमें नहीं मालूम था कि सचिन इतना परेशान हो गया, इस तरीके की घटना करवा देगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ सचिन का है। और एसएसआई दीप कुमार जो उसके मित्र हैं, और भी अधिकारीगण हैं, जिसको भी पता था सबसे पहले उन्हें रोकना था। अगर जो हरिजन समाज एफआईआर को कह रहा था तो एफआईआर की जांच तो पुलिस के पास ही थी। किस तरह की जांच की मांग कर जो है या तो सीबीआई जांच हो जाए इसमें, या किसी जज के अंडर में जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं सोच रहा कि कोई राजनेता या कोई कर देगा। मैं कोर्ट के ऊपर डिपेंड हूँ, और मैं जहाँ तक आशा है कि मैं हाई कोर्ट में इसी बात को लेकर मुद्दा बनाऊंगा। जैसे हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में पुलिस से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है, स्टेटस इस केस का, और उसी टाइम पे इन्होंने एफआईआर भी करी है, और कुछ महिलाओं का मेडिकल भी कराया है जिनका उन्होंने मेडिकल नहीं होने दिया था, और शायद अभी तक सभी महिलाओं का मेडिकल नहीं हुआ। आपने भी लोगों को धमकाया, मेडिकल नहीं करने दिया था। एक लड़की थी जो लॉ पास करके वकील बनने की चाहत में जो है वो देहरादून और लेफ्ट डाउन से घूमती हुई, कोर्ट द्वार से घूमती हुई रुड़की आ गई। और मेरी भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैंने 4 साल से काम करना बंद कर रखा है, लेकिन अब दोबारा से मैं शायद कोर्ट में प्रैक्टिस करूं, नहीं तो मेरी इच्छा नहीं कहीं ना कहीं नाम भी तो घोषित इसलिए करा ना, उसके पास में ऐसे ऐसे सबूत हैं जो वो बता देगा। हमें नहीं पता है, क्योंकि फेस तो वही कर रहा था, और उस पर दबाव दे रहे थे, उसे पैसे का लालच दे रहे थे। अमरजीत, दीप कुमार और क्या नाम मेनवाल, और आपके जो है ये BL भारती जी, उन्होंने उससे अस्पताल में भी मीटिंग करी, उसे लालच दिया, और फिर दीप कुमार ने फोन करके उसे थाने में बुलाया। एक तरफ कह रहे हैं 8:10 पे, तो वहां पे 144 7:30 बजे लग गई थी। दीप कुमार एक SSI होके, ऐसी जिम्मेदारी के पद पे होके कैसे 8-10 की घटना बता रहा, जब सब औरतों को पकड़ के ये लोग 7:30 बजे ले आए पीट पाट के। 8:10 पे कैसे घटना हो जाएगी? जो सबूत उनके पास है उन्हें आप सामने हाई कोर्ट में पेन ड्राइव में भर के भी जमा कर दिए। 1 लाख कुछ गलत हुआ तो कल को अगर जो FIR मेरी दर्ज होगी, एक लड़के की आंख फुटी हुई है जिसका मेडिकल अभी तक नहीं हुआ, उसने प्राइवेट में करा रखा है, उसकी आंख में चल रहा है एक्सरे में, उसका नाम बादल है। एक लेडीज है जो हाई कोर्ट पहुंच गई थी, उसका बच्चा खत्म हो गया इनके लात मारने से। और एक आदमी पुलिस कस्टडी में है जो जेल से एम्स हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। तो अगर जो ये 3 FIR होगी तो मेरे ख्याल में बहुत है। और कितनी औरतों की चेस्ट पर कहाँ छर्रे लगे हुए हैं, गोली किसने चलाई, किसी भी पुलिस वाले के रोड बिरादरी के गोली नहीं लगी। अगर जो योगेश ने इतनी गोली 8-10 जिन्होंने मिलाए तो एक तो लगती, यदि किसी के एक भी गोली लगी हो तो बताए। इनके पास में कुछ को, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना, ना मुझे किसी की वोट चाहिए। मैं कानून की तरीके से चल रहा हूँ, और कानून के हिसाब से जो रिलीफ मिलेगी। अगर जो वाकई में मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। जो आज जांच कर रहे हैं वे अपराधी हैं इसमें,
उन पर जांच हटा देनी चाहिए थी, उनका ट्रांसफर करना था और अन्य पुलिस बल आना था। अगर जो वास्तव में इतने सीरियस थे तो यहाँ के सारा का सारा स्टाफ चेंज करते। जब इतनी बड़ी घटना होगी क्यों नहीं करा गया अब तक? दीप कुमार जांच कर रहा अब तक, भले ही उसे कोतवाली से हटा दिया हो, क्यों कर रहा वो जांच? उसे जब यू ही नहीं पता, वो इस लायक ही नहीं है कि घटना किस टाइम हुई, वो खुद मौके पे है। 7:30 बजे की घटना को 8:10 लिख रहा है। बेल्टा प्रकरण की कल को रिपोर्ट आएगी, पता लग जाएगा कौन देने जा रहा, वो करेंगे। उन्हें तो इतने तो सारी चीज खत्म कर दी जाएंगी। अगर जो इतनी ईमानदारी चल रही तो मुझे भी भेज दे उसकी कैमरे की, वहां नगर पालिका में कैमरे लग रहा है। वास्तव में जो भी अपराधी है वो जेल जाना चाहिए। मैं भी अगर जो पुलिस का जितना सहयोग होता हो मैं भी करने को तैयार हूँ, लेकिन निर्दोष यदि किसी को जेल भेजेंगे, चाहे दोनों पक्ष में से किसी को भी, मैं उसके साथ हूँ और मैं उसके लिए लड़ूंगा। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मेरा मूड नहीं था वकालत करने का, लेकिन वास्तव में मेरा मूड है, क्योंकि पहले पुलिस वाले कहते थे मैं बदमाशों का वकील हूँ। ठीक, अपने आप किससे किसने पैसे लिए, किससे उगाई करवाई, वो मुझे शायद वो भी पता है। जितना ये मुझे छेड़ेंगे उतना ही मैं सामने आऊंगा।